किसान भाइयों नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मछली पालन में चूने की उपयोगिता क्या है, हमें कब कितना इस्तेमाल चूने का करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चूने के इस्तेमाल से मछलियों का उत्पादन बढ़ता है, तो आज का हमारा पूरा वीडियो चूने के ऊपर है कि मछली पालन में चूने की उपयोगिता क्यों करें, कब करें और कितना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तालाब की तैयारी के लिए और मछलियों के उपचार के लिए, रोग के उपचार के लिए हम लोग चूने का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर तालाब निर्माण से शुरू किया जाए तो तालाब को जुतवाने के बाद हमें चूने का प्रयोग घोल कर करना चाहिए। तालाब को जुतवाने के बाद यानी तालाब निर्माण के बाद जब तालाब रेडी हो जाती है तब हमें उसके तली को जुतवाना होता है, जिससे ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर होती है, जैसा कि आप लोग खेत में करते हैं। तो उसके बाद हमें चूने को घोल कर उसमें छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे अगर मिट्टी एसिडिक है या बेसिक है तो वह मेंटेन होता है, मिट्टी का पीएच मेंटेन होता है। तो अब हम बात करते हैं कि कितना पीएच हो तो कितना हमें चूने का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है और वह कम चूने का इस्तेमाल कर देते हैं और बहुत जगह ज़्यादा चूने का इस्तेमाल कर देते हैं, तो वहाँ उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर तालाब निर्माण के बाद तली की मिट्टी का पीएच अगर 0.4 से 5 पीएच है तो वह बहुत ज़्यादा अम्लीय है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो अब हमें 2000 केजी चूना प्रति एकड़ का उपयोग करना चाहिए। अगर मिट्टी का पीएच 5 से 6 है तो मध्यमिक अम्लीय है, मतलब ना ज़्यादा एसिडिक है और ना कम एसिडिक, मध्यमिक अम्लीय है, तब हमें 1200 केजी चूना प्रत्येक एकड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मिट्टी का पीएच 6 से 6.5 है तो कम अम्लीय है, तब हमें 1500 केजी चूने का प्रति एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। कम अम्लीय है मतलब फिर भी अम्लीय है। दोस्तों अगर चूने का पीएच 6.5 से 7.5 है या 8 है तो हमें 250 केजी से 350 केजी तक चूने का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों मिट्टी का पीएच 7.5 से 8 तक होना चाहिए, अच्छा माना जाता है 7.5 से लेकर 8 तक। लेकिन अगर मिट्टी का पीएच 8 से 8.5 से भी अधिक है, 8.5 से भी अधिक है, तो वह क्षारीय हो गया यानी अल्कलाइन हो गया, तब हम 20 से 30 टन गोबर का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों चूने के प्रयोग से मछलियों के उत्पादन में भी वृद्धि होती है, जैसा कि मैंने बताया आपको, यानी मछलियों के लिए तालाब में प्राकृतिक भोजन का निर्माण होता है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन का निर्माण होता है चूने से। दोस्तों चूना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा को भी तालाब में बढ़ाता है, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, कार्बन का रिच सोर्स है इसीलिए कार्बन की मात्रा को भी तालाब में बढ़ाता है। दोस्तों ये सब तो कुछ हो गई किताबी बातें, लेकिन अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें, जब हमारी मछलियाँ मरने लगती है ऑक्सीजन की कमी से, तब हम चूने का इस्तेमाल करते हैं और उस टाइम हमें पता नहीं होता है कि कितना चूना हमें तालाब में डालना चाहिए, और हम हड़बड़ी में ज़्यादा चूना डाल देते हैं, कभी कम चूना डाल देते हैं, तो उससे नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी नहीं होता है। तो आज हम बात करेंगे कि जब हमारी मछलियाँ अचानक ऑक्सीजन की कमी से मर रही हो तो प्रति एकड़ हमें कितने चूने का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों अगर ऑक्सीजन की कमी से मछलियाँ ऊपर आकर सांस लेती है, बहुत सारी मछलियाँ अचानक सुबह के समय खासकर, और उसमें से कुछ मछलियाँ मरने भी लगती है, तब हमें प्रति एकड़ 100 केजी चूने का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी आपको 100 केजी चूना लेना है और उसका इस्तेमाल आपको करना है। दोस्तों जब मछलियाँ अचानक मरने लगती है तो हम डायरेक्ट पैकेट को खोलते हैं और तालाब में यूज़ करते हैं, मतलब पैकेट खोले क्योंकि हमारी मछलियाँ मर रही है, हम हड़बड़ी में होते हैं, तो पैकेट लाते हैं, खोलते हैं और उसे डायरेक्ट पाउडर को ही, या सॉलिड में है तो सॉलिड को ही डायरेक्ट हम लोग तालाब में डालने लगते हैं, जिससे और भी मछलियाँ मरने लगती है। तो ये बिल्कुल गलत है। चूना जब भी लाए तो उसे 2 घंटे तक आपको ड्रम में या टब में फूलने के लिए छोड़ देना है। अगर दोस्तों जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि चूने को जब आप ड्रम में रखिएगा पानी के साथ तो वो उबलने लगती है, और ड्रम को जब आप हाथ से टच कीजिएगा तो हाथ भी जल सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम तालाब में डायरेक्ट उसे डालेंगे पैकेट को खोलकर तो वह मछलियों पर और कितना नुकसान करेगा। तो दोस्तों हमें तालाब में चूना ठंडे होने के बाद ही डालना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात
बोलना चाहूँगा कि बहुत लोग बिना कारण के ही चूने का इस्तेमाल करते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती है फिर भी करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी हमें चूने का इस्तेमाल करना चाहिए। मछली पालन के कल्चर के दौरान जब ज़रूरत हो आपकी, जैसे कि मछलियाँ मर रही है या कोई बीमारी आ गया है, तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा कम गई है, तब हमें चूने का इस्तेमाल करना चाहिए। और मिट्टी का पीएच जैसे कि मैंने पूरा बताया, तो तब हमें उतना चूने का इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत लोगों को तो यहाँ तक जानकारी नहीं होती है कि चूने का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, और वो फीड में भी चूने मिलाकर देने लगते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों ये सब आपको नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया कि चूने का इस्तेमाल कितना करना है, उस हिसाब से आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।